बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिना नेट जीआरएफ की होगी पीएचडी। बीएचयू में 9 कैटेगरी में सीधे प्रवेश। पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। 2 दिनों में लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन किया। इस बार 9 कैटेगरी में बिना नेट जीआरएफ वाले अभ्यर्थी भी सीधे प्रवेश पा सकते हैं। नौकरी पेशा लोग भी पीएचडी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 6 प्रवेश लिए जाएंगे। यूजीसी, जेआरएफ, सीआईएसआर, जेआरएफ, आईसीएमआर, एसआरएफ और डायरेक्ट एडमिशन शामिल है। 9 कैटेगरी में अभ्यर्थी सीधे पीएचडी में प्रवेश पा सकते हैं। कैंट में आगरा कॉलेज तक 24 महीने में चलने लगेगी मेट्रो। आगरा मेट्रो ट्रेन के दूसरे कॉरिडोर में 2 स्टेशनों पर पायलिंग का कार्य शुरू हो गया है। 24 महीने में कैंट से आगरा कॉलेज तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। सभी 14 स्टेशनों के लिए मिट्टी की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद राय ने बताया कि दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेगा। इसमें 14 स्टेशन है और दूरी करीब 15 किलोमीटर है। शिक्षक अधिकार अधिनियम में आगरा का प्रदेश में 9वां स्थान, पहले स्थान पर वाराणसी। निर्बल आय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आगरा का नंबर प्रदेश में 9वें स्थान पर है। पहले चरण में 10,278 आवेदकों के साथ वाराणसी पहले स्थान पर है, जबकि आगरा में महज 4,626 आवेदन हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में ये आधे से भी कम आवेदन हैं। काशी विद्यापीठ में छात्रावास के लिए आवेदन की बढ़ाई गई तिथि। काशी विद्यापीठ में 2024 से 25 में छात्रावास आवंटन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समर्थ पोर्टल पर फॉर्म मिलेगा। विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी में दाखिले की प्रक्रिया अंतिम दौरे में है। अधिकांश पाठ्यक्रमों की कक्षाएं भी चलने लगी हैं। इस बीच छात्रावासों में कमरे के आवंटन के लिए आवेदन शुरू हो गया है। नगर निगम के सदन में दिखेगी बाबा विश्वनाथ की झलक। 90 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा भवन। वाराणसी नगर निगम के सदन भवन निर्माण के लिए फंड का इंतजार है। इसका मॉडल बनकर तैयार हो गया है। इसे मेयर अशोक कुमार तिवारी के कक्ष में रखा गया है। सदन भवन नगर निगम परिसर में ही बनाया जाएगा। इसमें काशी की संस्कृति और बाबा विश्वनाथ की झलक दिखाई देगी। 90 करोड़ की लागत से 70,000 स्क्वायर फीट में इसका निर्माण होगा। आगरा का स्टेशन बनने जा रहा जंक्शन सुपरफास्ट ट्रेनों का होगा ठहराव। अमृत योजना के तहत आगरा कैंट से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर दूर मौजूद भांडई रेलवे स्टेशन को अब भांडई जंक्शन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका कार्य अंतिम चरण में है। इसके बनने से क्षेत्र के लोगों के लिए यातायात की सुविधाएं सुगम होने के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सीएम योगी ने दी चेतावनी। भूमाफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी भूमि। योगी के निशाने पर माफिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी कमला बहुगुणा की प्रतिभा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि राजधानी लखनऊ में पूर्व सीएम हेमंत नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला और आज प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भूमाफिया को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि भूमाफिया ने प्रयागराज में जो सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है उसे खाली करना ही पड़ेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के लिए सज रही अयोध्या। आयोजन में ये होंगे कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के प्रथम वार्षिकोत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारियों को अयोध्या में अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के पास मुख्य समारोह स्थल अंगद टीला पर मंच तैयार किया जा रहा है। यहीं पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान 11 जनवरी से 13 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन 11 जनवरी को रामलला का महाअभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
मंत्री जयवीर सिंह ने किया गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ, बोले दुनिया में बज रहा डंका। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि गोरखपुर लगातार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में उत्तर प्रदेश का डंका दुनिया में बज रहा है। देश व दुनिया में योगी ने सनातन धर्म की एक अलग पहचान बनाई है। वो शुक्रवार को तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में 7 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रगान व वैदिक मंत्र उच्चारण, शंख ध्वनि व मंजीरे की धुन पर दीप जलाकर किया गया। IMS BHU में बेड रिजर्व, विशेषज्ञों की टीम भी तैयार, अलर्ट मोड पर रहेंगे विभाग। लखनऊ में HMPV का केस मिलने के बाद अब स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। IMS BHU में बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, विशेषज्ञों की टीम भी बना दी गई है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग पैथोलॉजी जांच, इलाज, ऑक्सीजन की सुविधाओं की निगरानी करने में जुट गया है। जिलाध्यक्ष के लिए 46 दावेदार, एटा में कड़ा मुकाबला, अब लखनऊ से लगा रहे जुगाड़। एटा में भाजपा जिलाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया जा चुका है। जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 46 लोगों ने दावेदारी की हो। ऐसे में मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। नामांकन करने के बाद दावेदारों ने अब लखनऊ का रुख कर लिया है, अपने अपने स्तर से संपर्क साधने में जुट गए हैं। भूमाफियाओं से मिले हैं वक्फ बोर्ड के लोग, बरेलवी मौलाना ने सीएम योगी के बयान का किया समर्थन। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किए गए बयान में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के संबंध में जो बात कही है उसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि भूमाफियाओं से मिलकर वक्फ बोर्ड के लोग जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, इसलिए एक एक संपत्ति की जाँच होना जरूरी है। कुंभ मेले को लेकर मौलाना ने कहा कि प्रयागराज के मुस्लिम इलाके सौहार्द का पैगाम दें। मुस्लिम आबादी से गुजरने वाले कुंभ श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करके सद्भावना का संदेश दें। FM पर सुनी महाकुंभ का लाइव प्रसारण, आकाशवाणी ने लॉन्च किया कुंभवाणी चैनल। महाकुंभ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज को कई सौगातें दी। सीएम योगी ने शुक्रवार को कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी ने आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। प्रयागराज में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का भी उद्घाटन किया गया। 30 PCS अधिकारी बनेंगे IAS, पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू। उत्तर प्रदेश में 30 PCS अधिकारियों के लिए IAS बनने का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 17 जनवरी को DPC विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख निर्धारित की है। यदि केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है तो पिछले और मौजूदा चयन वर्ष की रिक्तियों को मिलाकर 30 IAS पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में किया मुसलमानों का स्वागत, लेकिन शर्तें भी लगाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। इस सब के बीच इस बात की चर्चा थी कि कुंभ के दौरान यहां मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में आस्था है वो यहाँ आए। हालांकि उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कह दिया कि गलत मानसिकता से लोग यहाँ नहीं आए। कुछ भी गलत करते हुए पकड़े जाने पर उनके साथ दूसरे तरीके से व्यवहार हो सकता है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में आज 11 से 15 जनवरी तक बदला यातायात। पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ होगा। वहीं दूसरे दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति का स्नान पर्व होगा। मेला के पहले 2 दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए जिले के सभी प्रवेश मार्गों पर भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन जारी किया गया है। यानी आज सुबह 8 बजे से 15 जनवरी की सुबह 8 बजे तक प्रयागराज में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। रूट डायवर्जन का 100% पालन कराने के लिए कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दुधारू पशुओं के टीकाकरण में खेल 5 महीने तक लगाते रहे खराब इंजेक्शन। यूपी की दुधारू पशुओं के टीकाकरण में पशुपालन विभाग के अफसरों ने जमकर खेल किया है। ऊपर से नीचे तक के अफसर आपसी मिलीभगत से लैब में फेल इंजेक्शन ही 5 महीने तक लगातार लगाते रहे। जब सभी इंजेक्शन का इस्तेमाल हो गया तब पशुपालन निदेशालय की ओर से इन इंजेक्शन को वापस मंगाने का पत्र जारी किया गया। ये कारनामा विभाग के ऐसे निदेशक के कार्यकाल में हुआ है जो पिछले महीने सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यूपी में आज बदलेगा मौसम, 2 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी संभावना। यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कड़ाके की सर्दी जारी है। सुबह और रात के समय घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जबकि दिन में गलन वाली ठंड ने सबको मुश्किल में डाल दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत में 11 से 12 जनवरी के बीच बारिश, आंधी तूफान आने वाला है। इसके अलावा ओले गिरने की भी संभावना है। इससे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक इंडो गैगनेटिक प्लेन्स वाले इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा जारी रहने वाला है। यूपी में आज से मौसम बदलेगा और 2 दिन तक बारिश व आंधी तूफान आएगा। खुर्रम नगर फ्लाईओवर की एक लेन पर ट्रैफिक शुरू, इंदिरा नगर की तरफ वाली लेन पर यातायात प्रारंभ। खुर्रम नगर फ्लाईओवर की एक लेन पर शुक्रवार सुबह 11:30 बजे ट्रैफिक शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि व पूर्व IAS दिवाकर त्रिपाठी और लोक निर्माण विभाग नेशनल हाईवे विंग के अधिशासी अभियंता राजकुमार पिठौलिया ने औपचारिक रूप से फ्लाईओवर और पर ट्रैफिक का शुभारंभ कराया। उससे पहले फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली संस्थान विजय कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर आशीष वैश्य ने फ्लाईओवर पर पूजन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष पद बरेली और आंवला में किसकी होगी ताजपोशी, 49 लोगों ने किया नामांकन। भाजपा की बरेली और आंवला में संगठन का जिलाध्यक्ष बनने के लिए कुल 49 आवेदन मिले हैं। इनमें पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अलग अलग प्रकोष्ठ में पदाधिकारी और पूर्व जिलाध्यक्ष तक शामिल हैं। ऐसे में अब जहां चुनाव अधिकारी के लिए इतने आवेदनों में से चुनाव करना चुनौती होगी, वहीं सबकी निगाह अब लखनऊ की तरफ है, जहां से अंतिम रूप से जिलाध्यक्ष की ताजपोशी होनी है। सिविल लाइन्स स्थित कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया हुई। शुक्रवार को महानगर अध्यक्ष के लिए भी नामांकन हुई। निजी लैब की जांच में पॉजिटिव पाई गई महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई, KGMU ने जारी किया बयान। लखनऊ के निजी अस्पताल में हुई जांच में HMPV पॉजिटिव पाई गई बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट KGMU की जांच में नेगेटिव पाई गई है। जांच में महिला को पूरी तरह स्वस्थ पाया गया है। KGMU द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि महिला के 2 सैंपल KGMU माइक्रोबायोलॉजी लैब को प्राप्त हुए थे। पहला सैंपल पॉजिटिव रहा, जो कि पूर्व में निजी अस्पताल में भर्ती होने के समय का था। जियो ने पेश की 5G से भी फास्ट तकनीक, मिलेगी 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड। जियो अब अपने यूजर्स को 5.5G सर्विस ऑफर करेगा। ये सर्विस 5G का ही अपडेटेड वर्जन है, जिसमें बेहतर नेटवर्क और फास्टर कवरेज मिलती है। इस नेटवर्क को 5G एडवांस भी कहा जाता है, जिसमें यूजर्स को अपलिंक 1 Gbps की स्पीड मिलती है। वहीं इसमें 10 Gbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है। भारत में जियो 5.5G सर्विस देने वाला पहला सर्विस प्रोवाइडर है। हालांकि दुनिया में जियो के अलावा दूसरी कंपनी भी ये सर्विस दे रही है। श्रवण कुमार वन पुलिस बुजुर्गों को ले जाएगी, महाकुंभ में मेडिकल और फूडिंग का इंतजाम भी करेंगे बेटे। श्रवण कुमार ने जिस तरह अपने कंधों पर माता पिता का भार उठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराई थी, उसी तरह अब कमिश्नरी पुलिस भी अकेले रह रहे शहर के बुजुर्ग व दिव्यांगों को प्रयागराज स्थित महाकुंभ ले जाएंगी। कानपुर पुलिस ने इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया है। प्लान के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो शहर में अकेले रह रहे हैं या दिव्यांग हैं, तो कानपुर पुलिस ऐसे लोगों के लिए बेटे का फर्ज निभाते हुए संगम तट पर ले जाकर स्नान कराएगी। यूपी का नया क्रिकेट स्टेडियम, सीएम योगी ने की घोषणा, इतने एकड़ जमीन पर होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इस स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। ये पहल प्रदेश के खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सीएम योगी ने इस स्टेडियम का ऐलान गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह के दौरान किया।
यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराया तो होगा आजीवन कारावास, 1 करोड़ का जुर्माना भी। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत आएंगी। ऐसे में अगर किसी ने परीक्षा में नकल कराने की कोशिश की तो उसे आजीवन कारावास के साथ साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस संबंध में यूपी बोर्ड की सचिव भगवती सिंह की ओर से जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।